हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 14वां अध्याय, जिसका नाम है मेले की सजावट। प्यारे बच्चों, अब तक इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार रिवाइज करते हैं। हमने सीखा था व्यवस्थित क्रम के बारे में, यानी मेले में सजी हुई दुकानों को देख करके हम ये समझ पाए थे कि सजावट में भी गणित का प्रयोग किया जा सकता है। वस्तुओं को एक क्रम में जमाया जाता है और उससे तैयार होता है व्यवस्थित क्रम, जिसे हम गणित की भाषा में पैटर्न कहते हैं। इसी तरह रानी और उसकी सहेलियों ने भी कुछ लड़ियों का निर्माण किया था, जिनमें कलर भरने का काम हमने किया था। और आपको याद होगा हमने यह भी चर्चा की थी कि जो ये क्रम है वो केवल चित्रों पर ही आधारित नहीं होता, यानी चित्रों से ही हम नहीं बना सकते। हमने नंबर्स को भी अरेंज करके उनको व्यवस्थित क्रम में जमा करके भी एक पैटर्न यानी एक लड़ी का निर्माण कर लिया था। बच्चों, साथ ही साथ हमने यह भी चर्चा की थी कि हम जब इतना सीख चुके हैं तो हमारे अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास भी हम करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हमारे अभ्यास 14 के जो अभ्यास प्रश्न हैं उन्हें हल करना, और देखते हैं इस अभ्यास माला में हमारा पहला प्रश्न हमें क्या कहता है। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न, जिसमें हमसे कहा गया है कि नीचे आकृतियां कुछ विशेष पैटर्न से बनाई गई हैं। और पैटर्न मतलब समझ गए थे ना हम, एक निश्चित क्रम में एक व्यवस्थित क्रम एक व्यवस्थित तरीके से बनाई गई हैं। उसी पैटर्न से आप भी आकृतियां बनाइए। मतलब बच्चों कहना क्या चाहता है प्रश्न हमें यह कहना चाहता है कि हम आपको कुछ आकृतियां दिखाएंगे, कुछ चित्र दिखाएंगे, उनमें कुछ खाली जगह हम छोड़ देंगे। आपको क्या करना रहेगा, पता करना होगा कि इस खाली स्थान पर कौन सी आकृति हमें बनानी होगी। और हमें सबसे बड़ी बात इस क्रम यानी व्यवस्थित क्रम यानी पैटर्न का ध्यान रखना होगा। जैसे बच्चों देखिए फॉर एग्जांपल ये क्या है, और इसके बारे में तो हम सीख चुके हैं ना, ये तो त्रिकोणा यानी त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। इस त्रिभुज के बाद में आया एक राउंड, ठीक है, फिर आता है एक 4 भुजाओं वाला चौकोर आकृति आ गई। पहले त्रिभुज, फिर गोला, फिर एक चौकोर। इसके बाद में बच्चों क्या होता है, आगे फिर से त्रिभुज आ जाता है, ठीक है, यहाँ खाली जगह आ जाती है, और खाली जगह के बाद में फिर से आ जाता है एक चौकोर आकृति। अब बच्चों आप बताइए इस खाली जगह में हम क्या बना सकते हैं। क्या यहाँ हम त्रिभुज बना सकते हैं, या फिर गोला बना सकते हैं, या फिर चौकोर आकृति बना सकते हैं। यही प्रश्न हमें कहना चाहता है। देखिए बच्चों, जैसे पहले क्या है त्रिभुज, उसके बाद में गोला, फिर चौकोर आकृति। पहले त्रिभुज, फिर आएगा गोला, और फिर उसके बाद में आएगा चौकोर आकृति वाली आकृति, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जब हम देखते हैं तो पहले त्रिभुज आ गया, ठीक है, ये वाली बात हो गई यानी त्रिभुज आ गया। अगली वाली जगह खाली है, यानी कि अब नेक्स्ट वाला कौन होगा, नेक्स्ट तो राउंड होगा यानी गोला होगा। इसलिए हमने यहाँ क्या बनाया, एक गोला। और गोले के बाद में क्या ये गोला हमने सही बनाया है, इसको चेक करें तो देखिए गोले के बाद में क्या आना चाहिए, चौकोर आकृति आनी चाहिए ना। तो गोले के बाद में क्या आ रही है, हमारी चौकोर आकृति। तो देखा बच्चों आपने, इसे ही कहा जाता है एक पैटर्न यानी कि एक तरीका, एक व्यवस्थित क्रम। तो चलो देखते हैं कौन कौन से चित्र इस प्रश्न पर आधारित हैं और उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला जो चित्र हमें दिखाया गया है बच्चों, वहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो आकृतियाँ हमारे सामने आ चुकी हैं। इन आकृतियों में हम ध्यान से देखेंगे तो क्या पता चल रहा है, देखो पहले क्या आया, एक राउंड यानी एक गोल आकृति, उसके बाद में एक चौकोर आकृति, फिर से गोल आकृति, फिर से चौकोर आकृति, फिर से खाली जगह, और फिर से चौकोर आकृति। बच्चों अब पता करने का समय है कि इस खाली जगह में कौन सी आकृति हमें बनानी है। देखो क्रम क्या कहता है, पैटर्न क्या कहता है कि आपको पहले क्या बनाना है, गोला, उसके बाद में चौकोर, फिर गोला, चौकोर। अब क्या बनेगा सोचिए, गोला। बहुत आसान है ना, पहले गोला, फिर चौकोर, फिर गोला, फिर चौकोर, फिर गोला, फिर चौकोर। तो हम यहाँ बड़ी आसानी से एक गोला यानी राउंड बना देंगे। अब देखिए क्या ये सही बना है, क्रम बन गया। तो देखिए गोला चौकोर, गोला चौकोर, गोला
चौकोर। बहुत बढ़िया, तो हमने सही पहचाना था। अगर बच्चों क्या होता हम यहाँ गलत आकृति बनाते तो क्या हमें पता चल जाता? चलो देखते हैं, एक बार गलत आकृति बना करके हम ट्राई करते हैं, तभी तो हमें समझ आएगा ना। हमने क्या किया, यहाँ बना दिया एक चौकोर। अब हम चेक करें क्या ये सही है। देखिए पहले क्या आ रहा है, गोलाकार आकृति, फिर चौकोर आकृति, गोलाकार आकृति, चौकोर आकृति। यानी पहले क्या आना चाहिए, देखिए ये कहता है कि पहले आपको गोल आकृति बनानी है, फिर आपको चौकोर आकृति बनानी है। ठीक है, अब हम चलो करते हैं। गोला बिल्कुल आ गया, चौकोर बिल्कुल आ गया, फिर गोला, यहाँ देखिए फिर से गोला आ गया, फिर चौकोर आना चाहिए, फिर गोला आना चाहिए, परंतु हमने तो यहाँ क्या बना दिया, यहाँ हमने चौकोर आकृति बना दी, यानी ये गलत है। तो आया बच्चों समझ में किस प्रकार से पैटर्न यानी कि व्यवस्थित क्रम का पता किया जाता है और खाली जगह को भरा जाता है। तो हम यहाँ बनाएंगे एक राउंड यानी गोला। इस प्रकार से हम देखते हैं अगला चित्र। अगले चित्र में बच्चों आकृतियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। हमें ये पता करना है कि इस खाली जगह में हम कौन सी वाली आकृति बनाएंगे जिससे कि ये जो पैटर्न है वो पूरा हो। चलिए देखते हैं ये कौन सी आकृति है बच्चों, 3 भुजाओं वाली त्रिभुज। पता किया ना हमने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा। फिर इसके बाद में देखिए पहले तिकोना, फिर चौकोर, फिर तिकोना, फिर चौकोर, फिर तिकोना। तो बच्चों यहाँ कौन सी आकृति आएगी, एक साथ बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, हम पहचान गए, यहाँ आएगी हमारी चौकोर आकृति। अब इस क्रम को बोल के देखें, त्रिभुज यानी तिकोना, चौकोर, तिकोना, चौकोर, तिकोना, चौकोर। बहुत बढ़िया। और ये क्रम बच्चों संख्यात्मक रूप से भी बना सकते हैं हम। देखिए कैसे, तिकोना मतलब 3 भुजाएं, ठीक है, चौकोर मतलब 4, फिर 3 भुजाओं वाली आकृति, फिर 4 वाली, फिर 3 वाली और फिर 4 वाली। तो देखिए 3 4 3 4 3 4 बन गया ना क्रम। इस प्रकार से बच्चों चाहे चित्रात्मक हो चाहे फिर हमारा संख्यात्मक हो यानी नंबरिंग वाला हो या फिर डायग्राम वाले हो, हमारे पैटर्न हमेशा सही बनेंगे अगर हमने क्रम को समझ लिया। समझा ना हमने कि त्रिभुज के बाद में चौकोर आएगा, फिर त्रिभुज के बाद में चौकोर आएगा। चलो देखते हैं अगला चित्र। बच्चों यहाँ पे फिर से हमें आकृतियाँ दिखाई गई हैं, जहाँ हम देख रहे हैं पहले कौन सी आकृति है, 4 कोनों वाली 4 भुजाओं वाली चौकोर, उसके बाद में फिर गोला, फिर चौकोर, फिर से गोला, फिर से चौकोर, तो फिर से गोला। कितना मज़ेदार है ना। और इसको अगर हम संख्यात्मक रूप से बना के देखें तो देखिए बच्चों गोले का मतलब 0 कुछ नहीं ना। तो चलो देखते हैं इसको संख्यात्मक रूप से हल करें। देखिए यहाँ कितनी भुजाएं, कितनी रेखाएं, कितनी लाइंस हैं। देखिए 1 2 3 4, यानी हम मान लेते हैं ये है 4, ये है 0, ये है 4, ये है 0, ये है 4, तो यहाँ क्या आएगा 0। अब देखिए क्रम 4 0 4 0 4 0। हम कैसे भी बच्चों समझ सकते हैं समझना चाहें तो, यानी आकृतियों को देख करके हम क्रम का पता कर पा रहे हैं। तो चलो देखते हैं अगला चित्र। बच्चों अगले चित्र में हमें दिखाई गई हैं कुछ आकृतियाँ। अब हमें सबसे पहला क्या करना होगा, क्रम को यानी पैटर्न को पहचानना होगा कि ये किस प्रकार से बनाए गए हैं। देखिए बच्चों यहाँ है हमारा चौकोर, चौकोर है, उसके बाद में देखिए तिकोना, तिकोना, यानी हम क्या समझ रहे हैं, एक चौकोर के बाद में कितने तिकोने, 2 तिकोने। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं चौकोर बना देता हूँ तो क्या ये क्रम बन जाता है। देखिए एक चौकोर 2 तिकोने, एक चौकोर 2 तिकोने, बिल्कुल बन जाता है। बन गया ना, एक चौकोर 2 तिकोने, एक चौकोर 2 तिकोने बनाना। और इसको संख्यात्मक रूप से देखें तो ये 4, ये 3, ये 3, ये 4, ये 3 और ये 3। तो देखिए 4 3 3 4 3 3। कितना मज़ेदार है ना। पैटर्न बनाना तो बड़ा आसान है, बस हमें यह पता चल जाना चाहिए कि ये पैटर्न बना कैसे है, इसमें कौन सी जो व्यवस्थित क्रम है उसका उपयोग किया गया है। जैसे हमने यहाँ देखा पहले चौकोर, फिर 2 तिकोने, फिर चौकोर, फिर 2 तिकोने। तो चलो बच्चों देखते हैं आगे। और अगला जो हमारा पैटर्न है, अगले जो चित्र हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ का पैटर्न हम पहचानने की कोशिश करेंगे। अब की बार आप बताएंगे। चलो देखते हैं बच्चों ये क्या है, देखिए और बताइए, बोलिए। ये है
गोला। बहुत बढ़िया। इसके बाद में फिर से एक और गोला। उसके बाद में अगला डायग्राम, अगला चित्र क्या कह रहा है? मैं तो चौकोर हूँ, है ना चौकोर, यानी 2 गोले 1 चौकोर। क्या आगे फिर से 2 गोले हैं? देखो बिल्कुल हैं, 1 गोला 2 गोला और उसके बाद में फिर से चौकोर। तो अब तक का क्रम हम क्या समझ पा रहे हैं? 2 गोले 1 चौकोर, 2 गोले 1 चौकोर। तो अगली आकृति बच्चों क्या आएगी? बहुत बढ़िया, अगली आकृति आएगी एक गोला और उसके बाद में फिर से गोला और फिर से चौकोर, है ना। तभी ये क्रम बनेगा ना, 2 गोले चौकोर, 2 गोले चौकोर, फिर आगे 2 गोले चौकोर। तो इस प्रकार से बच्चों बनाया जाता है विशेष पैटर्न, जिसमें एक क्रम को ध्यान रखा जाता है, चाहे ये चित्रात्मक हो या फिर संख्यात्मक हो। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 में हमने दिए गए चित्रों को, जो खाली जगह थी, उसको भरा किस आधार पर? एक विशेष व्यवस्थित क्रम के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।